हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दिल्ली वाला टीचर पे। आज हम पढ़ने वाले हैं रस। आपके क्लास 12th में आने वाली सभी कविताओं में जिन जिन रसों का इस्तेमाल किया गया है, आज हम सभी रसों को समझने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। तो चलते हैं अपनी पहली कविता की ओर। पहली कविता जिसका नाम है देवसेना का गीत, जिसे जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। इस कविता में दोस्तों दो रस यूज हुए हैं। एक रस है वियोग श्रृंगार रस और दूसरा रस है करुण रस। वियोग श्रृंगार रस की अगर हम बात करें, इस रस में क्या होता है, जब किसी भी कविता में या किसी भी पंक्ति में नायक या नायिका के बिछड़ने की बात हो रही हो, तो वहां पे हमारा कौन सा रस होता है, वियोग श्रृंगार रस होता है। और इस कविता में आपने यही पढ़ा होगा कि जो हमारा स्कंदगुप्त होता है वो क्या कर देता है, देवसेना के प्रपोजल को, उसके विवाह प्रस्ताव को क्या कर देता है, वो ठुकरा देता है। तो इसलिए यहाँ पे हमारा वियोग श्रृंगार रस है। दूसरा रस यहाँ पे करुण रस यूज हुआ है, क्योंकि करुण रस का मतलब क्या होता है, जब किसी भी कविता में किसी भी पंक्ति में यह बात हो रही है कि जो नायक है या फिर जो नायिका है वो काफी ज्यादा दुखी है या काफी ज्यादा शोकमग्न है, तो वहां पे हमारा करुण रस होता है। तो जैसे कि हमने पढ़ाई था कि जो स्कंदगुप्त होता है उसने देवसेना के विवाह प्रस्ताव को ठुकरा दिया था, तो जिसके बाद हमारी देवसेना होता है उसका जीवन काफी ज्यादा संघर्षों से, काफी ज्यादा दुखी मतलब दुख में उसका जीवन बीतता है। तो यहाँ पे हमारा करुण रस है। चलते अपनी अगली कविता की ओर। अगली कविता है कार्नेलिया का गीत। कार्नेलिया का गीत कविता में यहाँ पे हमारा अद्भुत रस यूज हुआ है। अद्भुत रस का मतलब होता है जब किसी भी कविता में या किसी भी पंक्ति में ऐसी बातें बोल दी जाए जो काफी ज्यादा सरप्राइजिंग होती है, जिसका सच लगना भी काफी ज्यादा एक तरह से क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। तो वहां पे हमारा अद्भुत रस होता है। तो कार्नेलिया का गीत में अद्भुत रस इसलिए है क्योंकि भारत की खूबसूरती का वर्णन करते हुए कार्नेलिया कहती है कि जो भारत है उसमें ऐसा लगता है कि जो समल्य पर्वत है उससे हवाएं इंद्रधनुष के पंख लगा करके भारत की तरफ आ रही हूं। उसके अलावा दूसरी पंक्ति एक और है जिसमें वो अंतिम पंक्तियों में कहती है कि हेम कुंभले उषा सवेरे, यानी कि जो सुबह का जो प्रभात काल होता है उसमें सूर्य की किरणों ने क्या कर लिया, नारी का रूप धारण कर लिया है और वो सुखों को क्या कर रही है, ढुलका रही है। तो ये बात भी काफी ज्यादा चमत्कारिक सी या फिर काफी ज्यादा क्या लग रही है, सरप्राइजिंग लग रही है। इसलिए यहाँ पे हमारा कौन सा रस होगा, अद्भुत रस होगा। अगली जो कविता है वो है सरोज स्मृति, जिसे हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखा है। इस कविता में आपको वात्सल्य रस और करुण रस प्रधान मिलेगा, क्योंकि जो सरोज स्मृति है वो हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराले ने अपनी पुत्री सरोज की याद में लिखी है। और जहां भी माता पिता का अपने बच्चों के प्रति जो प्रेम होता है उसे दर्शाया जाता है, तो वहां पे हमारा वात्सल्य रस होता है। तो आपको समझ ही आ चुका होगा कि यहाँ पे सरोज स्मृति में हमारा वात्सल्य रस है। अगली जो कविता है उसका नाम है यह दीप अकेला, जिसे अज्ञे ने लिखा है। इस कविता में वीर रस का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि इस पे एक दीपक के माध्यम से हमें उत्साह जगाने की कोशिश की गई है। मानव के अंदर या फिर किसी भी व्यक्ति के अंदर यहाँ पे उत्साह का संचार करने की कोशिश की गई है। चलते हैं अगले कविता की तरफ, जिसका नाम है मैंने देखा एक बूंद। इसे भी अज्ञे ने ही लिखा है। इस कविता में शांत रस का इस्तेमाल किया गया है। शांत रस का इस्तेमाल इसलिए किया है क्योंकि इसमें अज्ञे ने काफी शांत भाव से आत्मा का परमात्मा से संबंध बताने की कोशिश की है, जिसमें अज्ञे ने आत्मा को बूंद का और जो परमात्मा होते हैं उनको समुद्र का प्रतीक बताया है। ठीक है, तो चलते हैं अपनी अगली कविता की ओर, जिसका नाम है भरत राम का प्रेम, जिसे महाकवि तुलसीदास ने लिखा है। भरत राम का जो प्रेम है, इस कविता में भरत का राम के प्रति काफी ज्यादा भ्रातृ प्रेम यानी भाई का जो प्रेम होता है वो यहाँ पे दर्शाने की कोशिश की गई है। इस कविता में ये बोला गया है कि जब राम जी का वनवास हो जाता है और भरत को ये बात की सूचना मिलती है तो वो काफी ज्यादा दुखी हो जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे हमारा करुण रस है। करुण रस इसलिए ही है क्योंकि यहाँ पे जो भरत है उनकी काफी ज्यादा दयनीय या फिर काफी ज्यादा दुखी में वो हो जाते हैं जब उनको पता चलता है कि राम का वनवास हो गया है। चलते हैं अपनी अगले पद की तरफ। अगला जो पद है वो आप सभी ने पढ़ाई होगा, जिसमें कौशल्या जी का जो दुख होता है राम जी के वनवास जाने के बाद वो व्यक्त हुआ है। इसमें जो रस है उस रस का नाम है वात्सल्य रस, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ सरोज स्मृति वाले में कि जहाँ पर भी माता पिता का अपने बच्चों के लिए जो प्रेम जो नजर आता है किसी भी कविता में या फिर किसी भी नाटक में, तो उसको हम कहते हैं वात्सल्य रस। तो यहाँ पे भी सेम वही चीज़ हुई है। यहाँ पे कौशल्या का राम जी के प्रति काफ़ी ज़्यादा प्रेम, काफ़ी ज़्यादा जो वात्सल्य है वो भाव यहाँ पे नजर आ रहा है। चलते अपनी अगली कविता की तरफ। अगली कविता हमारी बारहमासा। बारहमासा की अगर हम बात करें, जिसे मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा है। इस कविता में नागमती जो होती है उसका जो अपने पति के लिए यानी कि रतन सेन के लिए जो प्रेम है वो काफ़ी ज़्यादा इसमें व्यक्त हुआ है। जब रतन सेन पद्मावती की खोज में चले जाते हैं तो जो नागमती होती है वो महल में काफ़ी ज़्यादा दुखी होती है और 12 महीने का जो उसका दुख है वो 12 मासा में उल्लेखित किया गया है। तो इसलिए यहाँ पे हमारा वियोग श्रृंगार रस होगा। वियोग श्रृंगार रस इसलिए ही है क्योंकि यहाँ पे जो नायक है वो दूर हो चुका है अपनी नायिका से। दोस्तों, इस तरह से हमारा रस का टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। आगे की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए दिल्ली वाला टीचर।